आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला बिछाया, वुजू फरमाया, पूछा या रसूल अल्लाह क्या क्या कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज अदा कर रहा हूँ, आजीजी कर रहा हूँ, इनकिसारी से पेश आ रहा हूँ, रब्बे काबा के सामने सर्ब सुजूद हो रहा हूँ। तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, सारा जहान बैतुल्ला में जाके इबादत करता है और आप यहाँ अरकम सहाबी की घर की कोठड़ी में नमाज पढ़ते हैं? तो हुजूर ने फरमाया मेरी बड़ी मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा कौम के लोग पत्थर मारते हैं। मिशकात शरीफ ने है इतना जुल्म किया था, जब हमारे नबी सजदे में जाते थे तो ऊंट का ओज लाकर हुजूर की पुश्ते नाजुक पे रख दिया जाता था और सारे ठट्ठे मार के हंसते थे, और इतना हंसते थे मेरे हदीस में है एक दूसरे पे गिरते थे। जैसे हम बहुत जोर से हंसते हैं ना, ताकत से ज्यादा एक दूसरे पे गिर पड़ते, एक दूसरे पे गिर पड़े, तमस्खुर। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ मेरे आका अब तो खत्ताब का बेटा मुसलमान बन गया, कोठड़ी में नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, घर में नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, बरामदों में नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, छुप के नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया ओ उमर मेरी बड़ी मजबूरी है, कौम के लोग मुझे पत्थर मारते, गालियां देते, बल्कि ऊंची आवाज में अजान भी कोई नहीं दे सकता। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ मेरे आका ये तो सारी पहले की बात है, अब तो मैं मुसलमान बन चुका हूँ, आप मेरे साथ बैतुल्ला में तशरीफ ले चलिए, मैं देखता हूँ कौन माइका लाल मुकाबले के लिए आता है। चलो तो सही, आप इतना जलाल था, इतना पावर था, इसलिए तो लिखा है किताबों में 1 साल और जिंदा रहते फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, पूरी दुनिया में कुफ्र का नामो निशान न रहता।